Hello everyone, welcome to Clear the Concepts. In this video, we will understand macroeconomics in a very simple way. इस वीडियो में हम कुछ पॉइंट्स कवर करने वाले हैं जैसे कि मीनिंग, सब्जेक्ट मैटर, origin और importance of macroeconomics. Starting with the very basic question, what is economics? Economics is the study of how people use limited resources to satisfy their unlimited needs. इसका मतलब है कि इकोनॉमिक्स हमें बताती है कि कैसे हम अपने लिमिटेड रिसोर्स से अपना अनलिमिटेड नीड्स और वांट्स को फुलफिल कर सकते हैं। सिंपल वर्ड्स में इकोनॉमी का मतलब है हाउ अ कंट्री अर्न्स, स्पेंड्स, प्रोड्यूसेस एंड अपने मनी और रिसोर्स को कैसे यूज करती है। जैसा कि आप सभी को पता है, हम दो तरीके से इकोनॉमी को स्टडी करते हैं, स्मॉल लेवल पे माइक्रो इकोनॉमिक्स और ब्रॉड लेवल पे मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की मीनिंग को समझ लेते हैं। The meaning of macroeconomics is that it is a branch of economics that studies the economy as a whole. इसका मतलब है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स की वो ब्रांच है जो पूरी इकोनॉमी को एक साथ स्टडी करती है। इसमें हम एक एक आदमी या फर्म को नहीं बल्कि देश की इकोनॉमी का ओवरऑल पिक्चर देखते हैं। It is that branch of economics that studies the big picture, the behavior, performance, and structure of an entire economy like a country's or a region's economy. अब थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड देख लेते हैं। पहले इकोनॉमिस्ट ज़्यादा फोकस माइक्रो इकोनॉमिक्स पर करते थे, लेकिन 1929 टू 33 की ग्रेट डिप्रेशन के टाइम पता चला कि पूरी इकोनॉमी एक साथ फेल हो सकती है। इस क्राइसिस के बाद इकोनॉमिस्ट ने इकोनॉमी को ओवरऑल लेवल पे स्टडी करना शुरू किया। इसी से मैक्रो इकोनॉमिक्स के अलग ब्रांच के रूप में डेवलप हुई। सो द फर्स्ट वर्ड मैक्रो इकोनॉमिक्स वाज फर्स्ट यूज्ड बाय रेगनर फ्रिश इन 1933। यही थे जिन्होंने पहली बार माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स टर्म यूज किए थे। मैक्रो इकोनॉमिक्स बिकेम इम्पोर्टेंट आफ्टर जेएम कीन्स बुक द जनरल थ्योरी इन 1936। हम इनके बारे में इस वीडियो में बाद में डिस्कस करेंगे। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, सब्जेक्ट मैटर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। सो एज यू ऑल नो, सब्जेक्ट मैटर्स का मतलब होता है कि किसी सब्जेक्ट के अंदर क्या क्या टॉपिक्स पढ़े जाते हैं। The subject matter of macroeconomics includes national income, employment, price level, money, government policies, and economic growth of the whole economy. नेशनल इनकम, इसका मतलब है कि एक साल में कंट्री के जितने भी लोग हैं या फर्म्स हैं उनकी टोटल इनकम। एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है जब कोई काम करता है या उसकी कोई स्पेसिफिक या फिक्स्ड इनकम होती है। और वहीं अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि अगर कोई काम करना चाहता है लेकिन उसे जॉब नहीं मिल रही है, मतलब जॉब चाहिए पर जॉब नहीं है। जनरल प्राइस लेवल, इस वर्ड का मतलब है इकोनॉमी में सभी चीज़ों की एवरेज प्राइस। एग्जाम्पल जैसे राइस, व्हीट, क्लोथ्स, ट्रांसपोर्ट, सबकी मिलाकर एवरेज प्राइस। अगर जनरल प्राइस लेवल बढ़ता है तो इन्फ्लेशन मतलब कि महंगाई, और अगर गिरता है तो डिफ्लेशन। एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, बेसिकली एग्रीगेट वर्ड का मतलब होता है टोटल या कंबाइंड, सो इट मीन्स टोटल डिमांड एंड टोटल सप्लाई इन द होल इकोनॉमी। सो नेक्स्ट पॉइंट इज मनी एंड बैंकिंग। मनी मतलब मीडियम ऑफ एक्सचेंज, और बैंकिंग मतलब बैंक्स का सिस्टम जो डिपॉजिट लेता है, लोन देता है, क्रेडिट क्रिएट करता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम पूरे बैंकिंग सिस्टम को देखते हैं, मतलब पूरे नेशनल लेवल पे जो बैंकिंग सिस्टम है उसे देखा जाता है। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट पॉलिसीज, इसका मतलब है गवर्नमेंट के डिसीजंस जो इकोनॉमी को कंट्रोल करें, जैसे फिस्कल पॉलिसी टैक्स एंड एक्सपेंडिचर के लिए, और मॉनेटरी पॉलिसी मनी सप्लाई एंड इंटरेस्ट रेट के लिए। इकोनॉमिक ग्रोथ, इसका मतलब है जब देश की रियल नेशनल इनकम टाइम के साथ बढ़ती है। इट मीन्स हाउ फास्ट द कंट्री इज डेवलपिंग। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, ओरिजिन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। जैसा कि पहले ही बैकग्राउंड ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स में जान लिया था कि कैसे ग्रेट डिप्रेशन के बाद मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स इकोनॉमी की दो ब्रांच बनी है। ओरिजिन मीन्स हाउ एंड व्हेन अ सब्जेक्ट स्टार्टेड और डेवलप्ड, मतलब कब कैसे ये सब्जेक्ट स्टार्ट हुआ। द ओरिजिन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स lies in the need to study problems
of whole economy, especially after the Great Depression of 1929. मतलब ग्रेट डिप्रेशन के टाइम जब पता चला कि कैसे पूरी इकोनॉमी कोलैप्स कर सकती है, तो इस सब्जेक्ट की नीड हुई. It developed mainly with J.M. Keynes' book, which explained unemployment and economic instability. J.M. Keynes' book, The General Theory of Employment, Interest and Money. इस बुक में अनएम्प्लॉयमेंट, नेशनल इनकम और गवर्नमेंट के रोल के बारे में है और मैक्रो इकोनॉमिक्स के इनिशियल आइडियाज और ग्राउंड वर्क के बारे में है. मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स. इसमें हम जानेंगे कि कैसे मैक्रो इकोनॉमिक्स एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट हुआ और इसकी क्या ज़रूरत है. Important means why the subject is useful or necessary. The importance of macroeconomics is that it helps us understand the whole economy. मतलब ये पूरी कंट्री के इकोनॉमी को समझने में हेल्प करती है. It solves problems like unemployment and inflation and helps the government to make economic policies for growth and stability. शॉर्ट में देखें तो मैक्रो इकोनॉमिक्स को समझना इकोनॉमिक के ग्रोथ या स्टेबिलिटी के लिए बेटर डिसीजन लेने में हेल्प कर सकता है. तो ये थे हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स की मीनिंग, सब्जेक्ट मैटर, origin और importance. That's all for today. So thank you for watching. Keep learning, stay focused, and see you in the next video.